चलिए आज डिस्कस करते हैं बेटा सेक्शन सी, जिसमें आपने फेस किए हैं 3 मार्कर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपने फेस किए हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स 2 by 2 मैट्रिक्स दे रखी है, देन शो दैट ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 9i इज नल मैट्रिक्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स। यस, ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 9i, तो ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं हम, उसके बाद इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करेंगे। ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए, दैट मीन्स मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इटसेल्फ, राइट। अब इन दोनों का हमने जब प्रोडक्ट निकाला, 3 3 9, 6 4 24, 3 6 18, 6 11 66, minus 12 plus 44 and minus 24 plus 121, right? This will be minus 15, this will be minus 48, this will be 32 and this will be 97. Okay, ए स्क्वायर ये आ गया। उसके बाद हम कंसीडर करते हैं बेटा ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 9i, नल हमने शो करना है, उसको नहीं लेते बेटा। ए स्क्वायर हमने पुट कर दी माइनस 15 32 माइनस 48 97, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, प्लस 8, ए टाइम्स ए मैट्रिक्स लिख दी हमने, 8a माइनस 9i, आई यहाँ पर किस ऑर्डर की होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की, तो 1 0 0 1, ठीक है। एडिशन पॉसिबल हो 2 by 2 की, बस आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिख दीजिए। माइनस 15, 8 3 24 माइनस 9, बिल्कुल जिस बच्चे की कैलकुलेशन बिल्कुल पुअर है मैं उस हिसाब से कर रही हूँ, आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं, करिए, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चे इसको भी नहीं निकाल पाते, वो बहुत हैरानी की बात है बेटा। तो बहुत आपको सिंपलेस्ट बता रही हूँ कि गलतियों के चांसेस ना हो। आप हर एलिमेंट यहीं पर 8 3 24 माइनस 9 लिख लीजिए पहले, फिर मेंटली कैलकुलेट कर लीजिए। माइनस 48, 8 6 48 और लास्ट आपका 900, ठीक है। देन 32 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करें हम, 8 इंटू माइनस 4 माइनस 32, माइनस 9 इंटू 0 माइनस 0, देन 97 लास्ट एलिमेंट, 8 इंटू माइनस 11 माइनस 88, माइनस 9 इंटू 1 माइनस 9, ठीक है। देखिए माइनस 15 माइनस 9 माइनस 24 प्लस 24 0, माइनस 48 प्लस 48 0, 32 माइनस 32 0, 97 88 प्लस 9 97 97 नेगेटिव 97 पॉजिटिव 0। तो ये नल मैट्रिक्स हो गई, और नल मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है हमारा कैपिटल O, ये नोटेशन है। अब जो यहाँ गलती हुई मोस्टली से बेटा, हेंस फाइंड ए इनवर्स, प्रैक्टिस की नहीं, जबकि ये बुक में भी थे क्वेश्चन, हमने किए भी थे। ए इनवर्स आपने निकाल दिया फॉर्मूले से, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। हेंस फाइंड ए इनवर्स लिखा है तो मतलब इसको यूज करके ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, इसको यूज करके। लेट मी जस्ट डू अगेन, ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 9i इज नल मैट्रिक्स। तो आपने मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से, चाहे प्री मल्टीप्लाई करिए चाहे पोस्ट करिए। चलिए हम पोस्ट कर लेते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, ठीक है। उससे क्या होगा, ए स्क्वायर को हमने लिखा ए इंटू ए, इससे मल्टीप्लाई हो गया ए इनवर्स प्लस 8। गौर से देख लीजिएगा बेटा, क्योंकि ये बहुत रेयर बच्चों ने किया है, ए इंटू ए इनवर्स, हर टर्म को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस 9i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू नल इंटू ए इनवर्स, ठीक है। अब हमारे पास रिजल्ट्स हैं जो वो यूज करने हैं। देखिए ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम हियर, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी इनटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स, ए इनवर्स आ गया ये। नल इनटू एनी मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वही आती है, तो यहाँ ए इनवर्स आया, और नल को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो नल बन जाता है। ओके, तो ए इनवर्स हमने निकालना है, ए इनवर्स को हम यहीं रखें, या चलिए इसको राइट साइड ले जाएंगे, ए इंटू आई, ए आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए प्लस 8i, और इसको हम राइट साइड ले गए 9a इनवर्स, बिल्कुल नल ऐड हो रहा है वो 9a इनवर्स ही आना है, नल मैट्रिक्स ऐड होके वही की वही रहने देती है। ए इनवर्स अब आपका क्या हो गया बेटा, 1/9 टाइम्स ए प्लस 8i, आपने ये 9 से डिवाइड कर दिया राइट साइड में, बस इसको पुट कर दीजिए। ए हमारी मैट्रिक्स क्या थी, ए को हम देख लें, 3 6 -4 -11, 3 6 -4 -11, ये हमारी ए प्लस 8, आइडेंटिटी यहाँ पर भी 2/2 ऑर्डर की, बस इसको कैलकुलेट करना था, 9 से डिवाइड करना था, जितनी जल्दी आप कर सकते थे। 3 + 8 × 1, 3 + 8 11, 11/9, ठीक है, या 9 आप बाहर भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। चलिए मैं बाहर ही रख देती हूँ एक बार, बाकी हम मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/9, 3 + 8 11, 6 और प्लस 0 6, -4 + 0 -4, -11 + 8 × 1 8, -11 + 8 -3, ये आपकी ए इनवर्स मैट्रिक्स हो गई। आप 9 से अंदर कर भी देते तो पूरा आपका हो जाता, 6/9 2/3, -4/9 एज सच, -3/9 -1/3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। If A is this matrix and I is the identity matrix of order 2, show that I plus A is equal to I minus A into this। का क्वेश्चन है बेटा, और जो हमने अभी क्वेश्चन किया उसके ऑप्शन में था ये क्वेश्चन। चलिए इसमें क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं पहले, दैट इज I plus A, I 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दैट मीन्स फर्स्ट रो 1 0, सेकेंड रो 0 1, और ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2, टेंजेंट अल्फा बाय 2 0, ठीक है। आपने ऐड किया, एलिमेंट वाइज ऐड होता है, 1 + 0 इज 1, 0 + -10 अल्फा बाय 2 इज 10 अल्फा बाय 2, 0 + 10 अल्फा बाय 2 इज 10 अल्फा बाय 2, 1 + 0 इज 1। ओके, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आप राइट साइड कैलकुलेट करेंगे। प्रूफ करने के हमेशा 3 तरीके होते हैं बेटे, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आइए, या राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आइए, या दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करिए और फिर इक्वालिटी देखिए। क्वेश्चन हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता है, यहाँ हम दोनों कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट साइड भी हमने कर ली, अब राइट साइड कैलकुलेट करते हैं हम। राइट साइड हमारी I माइनस ए into cos alpha minus sin alpha upon sin alpha cos alpha। I again identity matrix, A हमारी again given matrix 0 minus 10 alpha by 2, 10 alpha by 2 0, इनका हमने डिफरेंस निकालना है और फिर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, हम एंगल ऑब्जर्व करते हैं और साथ साथ हम इसको भी चेंज करते हैं। देखिए ये जो भी डिफरेंस आएगा, टेंजेंट में एंगल अल्फा बाय 2 है, यहाँ एंगल अल्फा है, तो हम 2 ट्वाइस ए वाले फॉर्मूले यूज करके, आई मीन साइन 2a क्या होता है बेटा, 2 साइन ए कॉस ए। ये जो अल्फा एंगल है इसको मैं हाफ एंगल में चेंज कर सकती हूँ, जब एंगल सेम होंगे तभी हम कुछ प्रोसेस कर पाएंगे ना। और cos 2 अल्फा, आई विल सजेस्ट cos 2 अल्फा cos 2a, हमारे पास 4 फॉर्मूलेज हैं, लेकिन चलिए मैं एक बार रिकॉल करा ही देती हूँ। बेसिक फॉर्मूला ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, लेकिन यहाँ बेटर रहेगा आप ये अगले दो में से कोई यूज करो, कैलकुलेशन इजी रहेगी, ठीक है। अभी करेंगे तो आपको और पता चल जाएगा, और जिनको याद है आई होप
बिल्कुल हमने प्रैक्टिस की हुई है, ये तब भी क्वेश्चन किया था हमने। अब डिफरेंस निकालना है, 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस माइनस, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो ये हो गया 10 अल्फा बाय 2, 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, तो ये हो गया माइनस 10 अल्फा बाय 2, एंड 1 माइनस 0 इज 1, ये हो गई मैट्रिक्स I माइनस A। और दूसरी हमारी मैट्रिक्स है दिस, इसको हम चेंज कर ले, चलो हम ये वाला यूज कर लेते हैं cos 2A का, तो cos अल्फा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, ये हो गया हमारा माइनस साइन अल्फा, माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। ठीक है, सेम साइन अल्फा के लिए 2 साइन अल्फा, बट नेगेटिव पॉजिटिव साइन जरूर ध्यान रखिए बेटा, बिल्कुल करेक्ट यूज करिए। cos अल्फा अगेन हम इसको भी कर सकते हैं, हम चलिए इसी को कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है इसको एकदम गेस करना आप सबके लिए इजी नहीं है, प्रैक्टिस बताती है यस दोनों में से क्या आपका होना है। तो अभी देख लेते हैं, फिर हम दोबारा रिवर्स चेंज कर सकते हैं। चलिए अब मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से बेटा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 10 अल्फा बाय 2 प्लस आना है, 10 अल्फा बाय 2 को हम यहाँ चेंज कर लेते हैं बेटा, साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। मैं आपके लिए पूरा ये एक्सप्लेनेशन लिख रही हूँ, बिल्कुल ये सब आप मेंटली करके भी यहाँ पर जो आना है वो लिख सकते थे। देखिए सॉरी, cos अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 कैंसिल, और यहाँ आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 लेना फाइन था, ठीक है, बेटर था, बट कोई बात नहीं, इसको भी हम अभी चेंज कर सकते हैं। चलिए ये फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम से, और यहाँ पर भी हम, ये हमारा 1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, और ये 10 अल्फा बाय 2 को हमने कर दिया साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे लिख देती हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। डेफिनेटली आपके पास पेज इतना ब्रॉड होता है, आप लिख पाते हैं। तो ये हमारी आ गई फर्स्ट रो। अब सेकंड रो, अगेन माइनस 10 अल्फा बाय 2 को मैं चेंज कर रही हूँ बेटा, माइनस साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम अब फर्स्ट कॉलम से, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, फिर 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 के। प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, एक एक रो, एक कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से। अब सेकंड रो हमारी सेकंड कॉलम से, अगेन 10 अल्फा बाय 2 को तो हमने चेंज करना है साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, और ये हमारा चेंज होना है, चेंज नहीं, ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, और ये है 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसकी नेक्स्ट टर्म है 1 इंटू दिस, दैट मीन्स 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। ओके, ये हमारी 2 बाय 2 ऑर्डर मैट्रिक्स आ गई। बस इसमें केयरफुली देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखिए 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 एज सच, माइनस 1 एज सच, साइन अल्फा बाय 2 इंटू 2 साइन अल्फा बाय 2। आप बिल्कुल चाहें इसको मेंटली कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, बट बिल्कुल मैं सब चाहती हूँ सब अंडरस्टैंड करें एक बार, तो मैं सभी स्टेप्स लिख रही हूँ। यहाँ पर भी आया आपका माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, और ये देखिए साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, इससे जब मल्टीप्लाई हुआ cos अल्फा बाय 2 कैंसिल हो गया, तो रह गया 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, ठीक है, और इससे जब मल्टीप्लाई हुआ माइनस, इसको मैं वापस 10 अल्फा बाय 2 कर लेती हूँ, मुझे लेफ्ट साइड के इक्वल लाना है जिसमें ये था, ठीक है, ये देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया यहीं पर। अब नीचे लाएंगे, नीचे भी आपका देखो जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ गया माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 माइनस 1 इंटू दिस प्लस 10 अल्फा बाय 2, वापस मैं 10 में कर रही हूँ, मुझे उसी में चाहिए, और ये 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, सिमेट्रिकल टर्म्स है थोड़ी सी, ये आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ करोगे आपका बेटा तो cos अल्फा बाय 2 कैंसल, रिमेनिंग रह गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। ओके, नाउ इजी टू कैलकुलेट, इस एक्सप्रेशन से हमने इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया,
चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। टू कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 जो कि 1 होता है, -1। ये हमारा -10 अल्फा बाय 2 ही आ गया था, ये हमारा 10 अल्फा बाय 2 आ गया था जो हमें चाहिए। और ये हमारा अगेन देखिए, लेट मी जस्ट शो यू, -10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2, और ये अगेन 2 कॉमन लेके साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, ये भी आप मेंटली करके लिख सकते थे। क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था। बिल्कुल जो स्टेप आप विद रीजनिंग साइड में लिख के कर सकते थे, स्किप लंबा छोड़ सकते थे। 2 इंटू 1 -1 दैट मीन्स 1, -10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2, और 2 इंटू ये भी 1 -1 दैट मीन्स 1। यहाँ आप रीजन लिख सकते हैं बिल्कुल एज साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज 1। ओके, और यही थी हमारी लेफ्ट साइड, देखिए राइट, यही लेफ्ट साइड हमने निकाली थी। तो बस दिस इज इक्वल टू लेफ्ट साइड। हमने दोनों अलग अलग से कैलकुलेट किए और अल्टीमेटली राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गए। ओके, चलिए रेगुलर क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन था। ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 10 इनवर्स x इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जो मैक्सिमम ने स्किप किया बेटा, नो डाउट डोमेन सबको याद था। चलिए मैं लिख ही देती हूँ क्विकली। डोमेन इज आर, ठीक है, रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही होती है, और दैट इज ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। ये मैक्सिमम को ध्यान था। ग्राफ पार्ट स्किप किया बेटे। ग्राफ पार्ट के लिए एक हिंट दिया था मैंने बेटा आपको y इक्वल टू 10 इनवर्स x एकदम याद नहीं आ रहा, अव्वल तो करिए, क्योंकि कंपटीशंस में और क्या करेंगे, एक एक बार नहीं करेंगे। बट अभी अगर मैं रिकॉल कराऊं 10x का ये ग्राफ तो ध्यान रहता है आपको। आपको साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि 10x और 10 इनवर्स x एक दूसरे की मिरर इमेज हैं विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x। जब आप मिरर इमेज देखो तो आपने इसको बस एक तरीके से ये समझना था कि ये यूं फोल्ड हुआ है। आई मीन टू से, देखिए y इक्वल टू x मिरर इमेज है, ये आपका 10x का ग्राफ और ये आपका 10 इनवर्स x का। जब आप इसको यहाँ फोल्ड करोगे तो ये ओवरलैप करते हैं, उसी से थोड़ी शेप रिकॉल हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अब ये होना था -π/2 टू π/2, यहाँ -1 to 1 नहीं होना था। जिन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की उन्होंने ये गलती की। प्लीज ग्राफ सारे याद रखिए बेटा। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस साइन स्क्वायर x dx प्लस 10x dy इक्वल टू 0। यस, पेपर में ये जरूर रहा, डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय चांस जो भी आई वो सीधी सीधी आपको क्लियर नहीं थी, हर एक की फॉर्म आपने चेंज करनी थी। बट बेटा देखो, आपको जैसे कहा था, चलो मैं इसको अगर स्टार्ट करती हूँ तो आप बिल्कुल इसको सबसे पहले सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक बार dy वाली टर्म यहाँ रखती हूँ लेफ्ट में और dx वाली राइट में ले जाती हूँ। -10x dy इज इक्वल टू -y माइनस साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, आपको क्लियर कट दिख रहा है ये y और x का कॉम्बिनेशन टर्म्स में है, तो सेपरेबल ये नहीं, ठीक है, सेपरेबल ये नहीं है। होमोजीनियस भी नहीं थी, क्योंकि टेंजेंट साइन स्पेशल फंक्शन इन्वॉल्व थे, इनके जो अंदर आना था वो y बाय x या x बाय y होना था, नहीं है। तो डेफिनेटली ये थर्ड फॉर्म थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना था, यहाँ आपको dy बाय dx चाहिए था, और वो वैसे भी एक जो हिंट दिया था, देखिए dy बाय dx आ रहा है, y सिंगल टर्म दिख रही है आपको, ठीक है। चलिए मैंने dx यहाँ लेफ्ट में लाके डिवाइड कर दिया, ये हो गया -y, ये हो गया साइन स्क्वायर x। अब मैं y ले जाती हूँ लेफ्ट साइड, जो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। y आ गई लेफ्ट साइड, प्लस y हो गया, राइट में रह गया साइन स्क्वायर x। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे बिल्कुल ये भी नहीं चाहिए, dy बाय dx का कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो मैं 10x से डिवाइड करूंगी, 10x से डिवाइड करूंगी इसको, ये हो गया 1 बाय 10x। इसको डिवाइड करूंगी तो ये हो गया साइन स्क्वायर x बाय 10x, ठीक है। 1 बाय 10x तो हो गया बेटा सीधा सीधा cot x, और इसको आप कर सकते थे चेंज, देखिए
टेन एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एक साइन एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स रह गया यहाँ से और कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स, जिसे आप साइन टू एक्स बाद में काउंट कर सकते हैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके, बट मैं अभी ऐसे ही छोड़ती हूँ क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी निकालना है, सॉल्यूशन के वक्त देखेंगे। अब इसको हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, पी एंड क्यू पढ़ा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी क्या है यहाँ पर, कॉट एक्स, क्यू यहाँ पर क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं एक बार पूरा लिख देती हूँ, बट इसके लिए हम नोटेशन यूज कर सकते हैं आई एफ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज आई एफ। कैसे निकालते हैं, ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी, पी क्या है यहाँ पर, कॉट एक्स, राइट, और कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग साइन एक्स। ठीक है, ई पावर लॉग ऑफ एनी फंक्शन इज दैट फंक्शन इटसेल्फ, साइन एक्स इटसेल्फ, है ना, दैट मीन्स सॉल्यूशन इज। अब हम सीधा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको कहा था एक बार सीख लिया आप सॉल्यूशन सीधा याद रख सकते हो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस से यहाँ भी लिख सकते हो और इंटीग्रेट करके भी लिख सकते हो, दैट मीन्स y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू q, क्या आया हमारा, साइन एक्स कॉस एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स, राइट। देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, इसलिए वहीं पर चेंज करना बेटर नहीं था। देखिए यहाँ कितना इजी बन गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स है, बिल्कुल साइन एक्स को हम पुट कर देंगे टी, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स आ गया डी टी। ओके, तो ये बन गया हमारा बेटा इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी, दैट मीन्स 3³/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसमें भी हम पुट कर सकते हैं, दिस इज साइन क्यूब एक्स प्लस डेफिनेटली जो फाइनल आंसर है y इन साइन एक्स इक्वल टू 1/3 साइन क्यूब एक्स प्लस सी। आप 3 को एलसीएम लेके भी एडजस्ट कर सकते हैं और साइन एक्स को भी इधर लाके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऑप्शन में था क्वेश्चन बेटा 1 प्लस ई पावर एक्स बाय वाई डी एक्स प्लस ई पावर एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई डी वाई। ये आपको क्लियर कट बता रहा था ये होमोजीनियस है, कैसे, स्पेशल फंक्शन में एक्स बाय वाई एक्स बाय वाई एक्स बाय वाई, ठीक है, और होमोजीनियस में जो चाहिए था ये dx नहीं चाहिए था, आपको dy से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो मैं dy से थ्रू आउट डिवाइड कर दूं, सबसे पहले ये हो जाएगा 1 प्लस ई पावर एक्स बाय वाई dx, dy से डिवाइड होगा तो dx बाय dy प्लस ई पावर एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई, डिवाइड से डिवाइड हुआ ये 1 हो गया, राइट में 0 रह गया। ओके, हम इसे होमोजीनियस का पूरा एक्सप्रेशन देना चाहते हैं तो बेटा dx बाय dy हम लेफ्ट में रख दें, बाकी सब राइट में ले जाएं। देखो इसको राइट में ले जाऊंगी, नेगेटिव करूं या यहाँ साइन अपोजिट कर दूं, x बाय वाई माइनस 1 ई पावर एक्स बाय वाई, ठीक है, और इससे डिवाइड करूंगी 1 प्लस ई पावर एक्स बाय वाई। ओके, अब हम पुट कर देते हैं, x बाय वाई को हमने पुट करना है v। ध्यान रखिए बेटा हर इक्वेशन y बाय x वाली नहीं होती, यहाँ x बाय y पुट होना था, दैट मीन्स x इज इक्वल टू वी वाई। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो गया dx बाय dy। राइट में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, v एज सच y का डेरिवेटिव 1 प्लस y एज सच dv ओवर dy। ओके, इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं 1। आप इसको यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन चेंज हो गई, dx बाय dy हो गया v प्लस y dv ओवर dy, और राइट साइड में हो गया बेटा v माइनस 1 ई पावर v डिवाइडेड बाय, चेक कर लीजिए बेशक, देखिए v माइनस 1 ई पावर v डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ओके, अब ये y हमने ले जाना है राइट साइड में,
v को भी ओपन कर देती हूँ, माइनस v, जब हम एलसीएम लेंगे v इंटू ई पावर v माइनस ई पावर v माइनस v इंटू 1 v माइनस v इंटू ई वी, वी ई वी कैंसल, सिर्फ रह गया माइनस v माइनस ई। मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लेती हूँ बेटा, v प्लस ई वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई वी, सेपरेबल हो गई, बस टर्म सेपरेट कर दीजिए। ये पूरा एक्सप्रेशन v में, इसको मैं ले गई लेफ्ट में, 1 प्लस ई वी डिवाइडेड बाय v प्लस ई वी, और राइट में सॉरी डीवी भी, राइट में माइनस मैंने रखा और डी वाई भी ले गई। इंटीग्रेट करना है आप दोनों तरफ, देखिए क्लियर कट पता चल रहा है। v प्लस ई वी, इसका डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू v, v प्लस ई वी का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव 1, ई वी का डेरिवेटिव ई वी, तो न्यूमैरेटर डेरिवेटिव है, डेनोमिनेटर में फंक्शन है, तो इसको हम इंटीग्रल सीधा लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ v प्लस ई वी। हमें पता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स प्लस सी। ओके, तो लेफ्ट साइड ये आ गया सीधा, राइट साइड हो गया बेटा माइनस, सॉरी वाई भी था, वाई 1 बाय वाई, ये वाई भी था ना, इसको भी तो राइट में ले जाएंगे, माइनस लॉग मॉड वाई। अब आपको क्या हिंट दिया हुआ है, जब आपको सारे एक्सप्रेशन या मैक्सिमम लॉग में दिख रहे हैं तो कांस्टेंट भी लॉग में ही ले लीजिए बेटा, लॉग में ले लिया हमने। अब जो हमें दिख रहा है राइट साइड में, हम लॉग का एक रिजल्ट यूज करते हैं, लॉग सी माइनस लॉग वाई, दैट मीन्स लॉग ऑफ सी बाय वाई। अब दोनों तरफ लॉग के एक्सप्रेशन है, यहाँ v को हम साथ साथ पुट भी कर सकते थे, अलग से एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बजाय यहाँ पर साथ साथ पुट करते जाते हैं, x बाय वाई ई पावर x बाय वाई, ठीक है। ये आ गया लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू लॉग ऑफ अनदर, तो आपके लॉग हट गए, लॉग में जो एक्सप्रेशन है वो आपस में इक्वल आएंगे। अब हम y को भी राइट में लाके, ये राइट वाला y लेफ्ट में लाके सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया x, y से y कैंसल, ये हो गया y ई पावर x बाय वाई इक्वल टू c, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट, yes, if this function is continuous at x is equal to 0 then find k। स्प्लिट फंक्शन है बेटा 0 पर, तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, एफ एक्स जो कि दे रखा है हमें कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एफ एक्स की लेफ्ट लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 एंड राइट लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 पर स्प्लिट है तो हमें ये लिखेंगे, अगर नहीं होती तो हम सीधा एक लिख देते, दैट शुड बी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। ओके, अब हम ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को एच फॉर्म में चेंज कर दे बेटा, 0 माइनस है एच टेंड्स टू 0, 0 माइनस यहाँ से पढ़ेंगे 0 के लेफ्ट में, यहाँ पर x की जगह हमने 0 माइनस एच रखना है, मतलब माइनस एच रखना है, 0 माइनस एच मीन्स माइनस एच, तो ये हो गया बेटा √1 माइनस के एच, माइनस ये हो गया √1 प्लस के एच डिवाइडेड बाय माइनस एच। ओके, ये हो गई, इस पर पुट कर दिया, और इसमें भी h टेंड्स टू 0, और ये फंक्शन हमने पढ़ना है राइट से, तो ये हमारा हो गया 0 प्लस एच, मतलब x की जगह h रखना, ठीक है, x की जगह h रखना है। दिस शुड बी f0 यहाँ पर पुट होना है बेटा 2 इंटू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1, ठीक है, बस। अब ये रैशनल एक्सप्रेशन है बेटा, रैशनल एक्सप्रेशन में लिमिट कैसे निकलती है, मैं ये 1 बाय एच यूं रख देती हूँ, और ये माइनस भी मैं यहाँ एडजस्ट कर दूं, तो √1 प्लस के एच माइनस √1 माइनस के एच, मुझे इसी एक्सप्रेशन के कंजुगेट से, मतलब ये अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 1 प्लस के एच प्लस √1 माइनस के एच डिवाइडेड बाय
1 प्लस के एच प्लस रूट 1 माइनस के एच। ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन का आपको पता है, इसको हम इस ढंग से कैलकुलेट करते हैं। ये हो गई लेफ्ट लिमिट। राइट में देखिए सीधा पुट कर सकते हैं क्योंकि डेनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा। ठीक है, पुट कर दिया, 2 इंटू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1, राइदर ये वैल्यू ही आ गई बेटा। देखिए 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 इज माइनस 1, यही वैल्यू ये भी आ रही है, तो सिर्फ जो यहाँ से निकलेगा एक्सप्रेशन वो इक्वल टू -1। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने रिजल्ट यूज करते हैं बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं स्टेप बाय स्टेप लिखा रही हूँ ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। ए ये रूट में पूरा एक्सप्रेशन है बेटा, जिसको समझ आती है बिल्कुल रूट पूरा हटा के भी सीधा लिख सकते हो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिस बच्चे ने अभी नहीं किया वो भी फाइनल की तैयारी करेगा तो पूरा उसको सारे एक्सप्रेशन पता हो। ठीक है, गॉट इट। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डेनोमिनेटर में अभी हमारा एक्सप्रेशन है रूट 1 प्लस के एच प्लस रूट 1 माइनस के एच। अब बेनिफिट क्या होगा, देखिए ये हो गया 1 प्लस के एच, ये हो गया 1 माइनस के एच, राइट। के एच वाली टर्म्स 2 के एच बना गई, एच एच कैंसिल हो गया, जो हमारी 0/0 फॉर्म बना रहा। फिर हम लिमिट पुट कर सकते, राइट। रैशनल एक्सप्रेशन में इसी ढंग से करते हैं हम। दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाय h, मैरिटर में हो गया 1 प्लस के एच माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया के एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एच इज -1। चेक कर लीजिए आप इसको बेशक। ठीक है, गॉट इट। ये 1 प्लस के एच माइनस इंटू 1 माइनस के एच, और ये 1 प्लस के एच 1 माइनस के एच सर्ट्स में, ये 1 1 कैंसल, हमारा टर्म में हो गया 2 के एच से एच कैंसल, और हमारा एक्सप्रेशन अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजिली लिमिट पुट कर सकते हैं। एच से एच कैंसल, लिमिट अब पुट कर दी, न्यूमैरेटर में एच है ही नहीं 2 के, डेनोमिनेटर में एच है तो 1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 0, रूट 1 इज 1, तो डेनोमिनेटर भी हो गया 2, 1 प्लस 1, 2 कैंसल, ये आ गया हमारा बेटा -1। ओके, तो साइड में लिमिट्स में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में बताया बेटा। आई होप इट विल बी हेल्पफुल। चलिए, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था बेटा, ऑप्शन में फाइंड ए एंड बी सच दैट एफ एक्स इज दिस इफ एक्स इज लेस देन 4, ए प्लस बी इफ एक्स इज इक्वल टू 4, दिस प्लस बी इफ एक्स इज ग्रेटर देन 4। अब यहाँ मॉडुलस इन्वॉल्व था, बिल्कुल मॉडुलस की ये डेफिनेशन तो आप याद रखते हो बेटा, x if x is greater than 0 equal to 0 minus x if x is less than 0। बट यहाँ जो जरूरत थी ये भी मैंने आपको बताई हुई है बेटा, ये स्किप कर देते हो। मॉडुलस ऑफ x माइनस ए इज x माइनस ए इटसेल्फ if x is greater than equal to a। दिस इज a माइनस एक्स इफ x is less than a, जो इसी को यूज करके चेंज करके सिखाई थी बेटा, और आपको कहा था नहीं आता तो फटाफट उस टाइम कर लो। x माइनस ए एस सच रहेगा अगर x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और उससे यही आना है, और नेगेटिव ऑफ दिस हो जाएगा, दैट मीन्स a माइनस एक्स, इफ x माइनस ए लेस देन 0 है दैट मीन्स x लेस देन ही आएगा। तो यहाँ एक्चुअली क्या यूज होना था, यहाँ था मॉडुलस x माइनस 4, तो ये हमारा होना था x माइनस 4 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दिस इज 4 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 4। हमें लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा कुछ नहीं निकालना था, इस fx को ही पहले चेंज कर देना था। x माइनस 4, ये x लेस देन 4 है, दैट मीन्स यहाँ से 4 माइनस एक्स, या यूं कहें माइनस एक्स माइनस 4, 4 माइनस एक्स क्या है, माइनस एक्स माइनस 4, ये कैंसिल हो गया ना, प्लस a, तब x लेस देन 4 में, और दिस इज a प्लस बी, x इक्वल टू 4 में, दिस इज, ये डेफिनेशन ही चेंज होना नहीं थी, दिस इज x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, कब, जब x ग्रेटर देन 4 है, ये यूज हुआ।
और ये क्या हो गया एफ एक्स, देखिए सिंपल हो जाता अगर स्टार्टिंग में यूज कर लेते, ये -1 प्लस ए, ये a प्लस बी, और जो नीचे आया ये भी कैंसिल आपका 1 प्लस बी। x लेस देन 4 में -1 प्लस ए हो गया, x इक्वल टू 4 में a प्लस बी हो गया, x ग्रेटर देन 4 में 1 प्लस बी हो गया। अगर ये थोड़ा सा अप्लाई कर लेते तो बेटा आई एम श्योर पिछले पार्ट वाले से ये पार्ट इजी लगता आपको, राइट। डेफिनेशन अप्लाई करना सीखिए बेटा, मॉडुलस की डिफरेंट टाइप्स ये सारी सिखा रखे हैं, इसको प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है। अब हम यूज करते हैं ए एंड बी फाइंड आउट करना है, जबकि कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 4, और हमारी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल हो चुकी है। देखिए एक्स कहीं नहीं है, हमें इनफैक्ट लेफ्ट और राइट के लिए एच फॉर्म भी नहीं यूज करनी पड़ेगी क्योंकि कांस्टेंट है ये सारे। चलिए देखते हैं आप, एस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 4, देयरफॉर लेफ्ट लिमिट at 4 of fx is equal to right limit of fx as extends to 4 is f of 4। ठीक है, फिर से बता देती हूँ बेटा, देखिए लेफ्ट में हमारा आया -1 प्लस ए, अभी चेक कर लेते हैं इसे, राइट में आया हमारा 1 प्लस बी, और f4 हमारा a प्लस बी है। देखिए चेक कर लीजिए, x लेस देन 4 मतलब लेफ्ट में -1 प्लस ए, राइट में 1 प्लस बी, और 4 पर a प्लस बी, और ये कहीं भी x इन्वॉल्व नहीं कर रहा, तो लिमिट में h फॉर्म में जाने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज -1 प्लस ए, दिस इज 1 प्लस बी, दिस इज a प्लस बी, और इजिली आप इसको सिर्फ a प्लस बी वाले से इक्वालिटी से दोनों निकाल सकते थे, कोई लंबी चौड़ी यहाँ भी कैलकुलेशन नहीं थी बेटा। ए से ए कैंसल, दैट मीन्स बी हो गया -1, और यहाँ पर बी से बी कैंसल, दैट मीन्स ए हो गया 1। बस यही आपको निकालने को कहा था, ए इज 1, बी इज -1। ओके, आई होप पिछले से ये सिंपल लगा है, लेकिन मॉडुलस की डेफिनेशन याद रहेगी, अप्लाई होगी तब। फाइन इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाय पार्ट्स, सबको आता था बेटा, मैक्सिमम नहीं लगाया। चलिए देखिए बाय पार्ट्स, इसको आपको बिल्कुल सबको ध्यान रहा, tan इनवर्स एक्स फंक्शन लेना है हमने, और एक्स स्क्वायर सेकंड लेना है, बिल्कुल किया सबने। tan इनवर्स एक्स एज सच, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, राइट, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3 जो हमने अभी निकाला dx, ये सबको पता था बेटा, सबने लगाया, बट यहाँ आकर कंफ्यूज हो गए। रैशनल एक्सप्रेशन में आपको बार बार कहते हैं चेक करिए कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर था बेटा। एक्स क्यूब न्यूमैरेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेनोमिनेटर में, इसको आपने चेंज करना था, एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये कैंसल, ये माइनस एक्स, तो आपका इंटीग्रल क्या हो जाना था, एक्स कोशेंट माइनस ये रिमाइंडर आया -x, इसी माइनस को लिखा मैंने, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना इजी हो गया बेटा इंटीग्रल। ये चीज ध्यान नहीं रख रहे आपकी रैशनल एक्सप्रेशन में, हमेशा सबसे पहले ये देखिए कि आपका ये प्रॉपर है या इनप्रॉपर है, उसको चेंज करिए, फिर इजी हो जाएगा। देखिए x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, ओके, इजिली पता है। ये x आपका 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर कर दें, मैं -1/3 यहाँ ले लेती हूँ, प्लस 1/6 हो गया, 1/3 1/2 से मल्टीप्लाई, 2x न्यूमैरेटर में अभी हमने एक फॉर्मूला यूज किया बेटे, और वो डेरिवेटिव है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये जो इंटीग्रल होता है ये होता है लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स, जो कि यहाँ आ गया लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मॉड भी यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर ही होगा।
ठीक है, इजिली निकल जाता है आपका बेटा। थोड़ा सा जो टिप्स देते हैं ना क्लास में आपको कराते कराते, उसको ध्यान रखो, और बार बार कहती हूँ उनको अपनी रिजल्ट शीट्स में, फॉर्मूला बुक में जो आप बनाते हो नोटबुक, उसमें लिख के रखो। रैशनल एक्सप्रेशन हमेशा आपने ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। प्रॉपर के बाद ही आपने देखना है कोई और मेथड यूज होता है। अभी ये इम्प्रॉपर था, हमारा डिवाइड करते ही देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया। इसका इंटीग्रल इजी और इसका भी इजी, अगर हमें ये फॉर्मूला याद है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट करना है एक्स पावर साइन इनवर्स एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर। यस, ये आपका था एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अनदर, जैसे वन मार्कर में भी हमने ऐसे किया था, बट वो इजी था। यहाँ क्योंकि पावर में भी फंक्शन है, तो यहाँ आपको एज्यूम करना ही था और फिर आपने देखना था कौन सा मेथड लगना है हर एक के लिए। u आपने एज्यूम कर लिया एक्स पावर साइन इनवर्स एक्स, और v आपने एज्यूम कर लिया कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स नहीं था बेटा, ये कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर था। u आपने इसको एज्यूम कर लिया, v आपने कर लिया इसको। तो हमें क्या करना है, फाइंड du ओवर dv। du ओवर dv फाइंड आउट करना है, जो कि क्या होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या कहती है, du बाय dx ओवर dv बाय dx। तो हमें du बाय dx कैलकुलेट करना है, dv बाय dx कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो u जो है उसमें पावर में भी फंक्शन है, तो वहां क्या यूज करेंगे बेटा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप जल्दी में भी है, तो मैंने आपको बोला है लैंग्वेज लिखने के बजाय इम्प्लाई करके लॉग ले लिया, दोनों तरफ अप्लाई कर दिया आपने, लॉग ऑफ एक्स पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हमारे पास रिजल्ट है लॉग का, लॉग ऑफ ए पावर m इज नथिंग बट m इंटू लॉग ए। वो आप यहाँ यूज कर सकते हो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स। प्रोडक्ट हो गया। अब आपने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना था। लॉग यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेन रूल यूज होगा, 1 बाई यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। ओके, राइट में प्रोडक्ट रूल, ये भी फंक्शन एक्स का, ये भी फंक्शन एक्स का, दोनों के आपको डेरिवेटिव डायरेक्ट पता होते हैं। साइन इनवर्स एक्स एज सच, log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस log x एज सच, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये u हम ले जाएं राइट में, और साथ के साथ चलिए पुट भी कर देते हैं, u की जगह x पावर साइन इनवर्स x, ये हो गया साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय x, ये हो गया log x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। ओके, du बाय dx आ गया हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करके। ये नहीं कि आप u में लॉगरिथमिक यूज कर रहे हैं तो v में भी होगा बेटा, v में कुछ नहीं था ऐसा, सिंपल था कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंपली चेन रूल यूज करके निकल सकता था। कई बच्चे दोनों में अप्लाई करने लग जाते हैं, दैट्स नॉट गुड। अंडरस्टैंड करिए कहाँ नीड है कहाँ नहीं है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, चेन रूल, सिंपल चेन यूज रूल यूज किया, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर। देयरफॉर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव जो हमसे पूछा है डेरिवेटिव, वो क्या हो गया, du बाय dx, सॉरी dv, du बाय dv, that will be du by dx divided by dv by dx, du by dv, that will be du by dx divided by dv by dx, जिसको हम एक ही बार में लिख सकते हैं। हमें पता है dv by dx ये सिंगल एक्सप्रेशन आ रहा है, मैं इसे 1 अपॉन माइनस 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर यहीं लिख देती हूँ। du by dx में भी था मेरा x साइन इनवर्स x, इसको मैं ऊपर ही लिख देती हूँ। ठीक है, एक ही स्टेप में, यहाँ मैं नहीं खर्च करती स्टेप। साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय x प्लस लॉग x, ये du by dx की टर्म्स लिख रही हूँ मैं। लेट अस जस्ट कंपेयर, आपको बिल्कुल पिछले पेज में एक बार कंपेयर कर लीजिए, कुछ गलत ना हो। इसी को डिवाइड कर रहे हैं ना हम उससे, तो यहीं पर आ जाएगा, ये तो हमारा खुद हमारा एक्सप्रेशन रैशनल में। ओके, चलिए
आई होप क्लियर हुआ है बेटा। पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करते हैं हम फॉर गेटिंग डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। प्रैक्टिस करिए बेटा इसकी बिल्कुल। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।